देखो चैप्टर है आपके पास थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री और टॉपिक है प्लेन। और प्लेन में आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म हम कब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो जब आपको ये चीज गिवन होगी, ठीक है, क्या द नॉर्मल टू द प्लेन अगर आपको गिवन है, द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट्स डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओके। तब हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अब आज ये इक्वेशन हम प्लेन की कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस एंड दिस योर ओरिजिन, ठीक है। मान लो ये आपके पास कोई प्लेन है, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। 3D में ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है। और ओरिजिन से इस पर जो नॉर्मल है, ओरिजिन से जो इस पर नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन से जो प्लेन का डिस्टेंस है वो कितना है, डी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया एन, ठीक है, ओके। फिर सुन लो, द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। जब आपके पास नॉर्मल टू द प्लेन गिवन होगा और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने क्या किया, यहां पर ओ एन जो है, ठीक है, ओ एन जो है वो नॉर्मल है प्लेन पर, ठीक है, ओके। और ये जो प्लेन का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है मेरे पास, डी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज डी, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन निकाले तो यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, लेट पी बी एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया जिसके पोजीशन वेक्टर के आपके पास आर वेक्टर, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो मैंने यहां पर क्या मान लिया, ओपी वेक्टर क्या है मेरे पास, आर वेक्टर, ठीक है। और जो मेरे पास ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास क्या है, डी, ठीक है, डिस्टेंस, ओके। अब देखो मुझे यहां पर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये अगर मैं पी एन को ज्वाइन कर रहा हूं, यहाँ पर पी एन को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पी एन को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहां ओ एन जो है, ठीक है, वो जो है एन पी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन पी वेक्टर, या एन पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ एन वेक्टर। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये प्लेन आपके पास, ठीक है, ये क्या आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, ठीक है। और ये जो टॉप है, ये टॉप जो है, ये जो पेन का टॉप है, मार्कर का टॉप है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो मार्कर है ये क्या आ जाएगा, इसका नॉर्मल आ जाएगा, ये प्लेन पर नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर पॉइंट ओ, और ये जो फुट आया नॉर्मल का ये क्या है, एन, मैं यहां लिख भी दूं, ठीक है, ओके। और मेरे पास कोई और पॉइंट है यहां पर पी, पी पॉइंट कहां है, प्लेन पर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब ये जो है मेरे पास ओ एन वेक्टर, ठीक है, ये जो ओ एन है, ठीक है, ये जो था प्लेन पर परपेंडिकुलर था, ठीक है। और पी भी कोई पॉइंट क्या है, प्लेन पर, एन पॉइंट भी प्लेन पर है, पी पॉइंट भी प्लेन पर है, तो पी एन क्या होगा, ये भी प्लेन पर होगा, ये पूरी लाइन क्या होगी, प्लेन पर होगी। इसका मतलब ये जो ओ एन है वो पी एन पर भी परपेंडिकुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो, ये देखो, एन प्लेन पर था पॉइंट, पी मैंने प्लेन पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये जो था ये टिप, ये ओ था ओरिजिन, ठीक है। और ये ओरिजिन से डिस्टेंस था ओ एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, ओके। ओ एन जो है वो क्या है, नॉर्मल है प्लेन पर, ठीक है। तो वो पी एन पर भी परपेंडिकुलर होगा, वही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन पी वेक्टर, ठीक है। अगर देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो, ठीक है, व्हेन, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब देखो या तो फिर यहां पर लिख लो एन पी डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, एंड एन पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर,
डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओपी वेक्टर क्या है मेरे पास, आर वेक्टर, माइनस ओ एन वेक्टर क्या है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां जो ओ एन वेक्टर है, ठीक है, ये ओ एन वेक्टर क्या है, ध्यान से देखना, ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, टू द प्लेन। ठीक है, ओ एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल है ओरिजिन से प्लेन पर। ठीक है, एंड जो एन कैप है, ठीक है, और जो ये एन कैप ले रहा हूं इज द यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन। ठीक है, और जो एन कैप है वो मैंने क्या मान लिया, ओ एन के अलोंग जो वो नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब देखो हमें पता है, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर। ठीक है, और देखो ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने माना हुआ डी, तो एन कैप क्या आ गया मेरे पास, ओ एन वेक्टर अपॉन डी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एन कैप इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, डी एन कैप डॉट ओ एन क्या है, डी एन कैप इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, आर वेक्टर डॉट डी एन कैप डॉट एन इज इक्वल टू 0। डी स्केलर, ठीक है, डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। कर दो यहाँ पर डॉट, तो आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी एन डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल टू 0, और आर वेक्टर डॉट यूनिट एन कैप माइन इज इक्वल टू डी। तो दिस इज द, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है किसकी, प्लेन की। ठीक है, जब आपके पास नॉर्मल दिया है और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से आपके पास दिया है तो आप नॉर्मल फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, ये चीज लगी पता। अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे। आज जो कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं हम इसकी, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो इसके अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो देखो मेरे पास है क्या एक्चुअली में, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी है। ठीक है, मैंने यहां पर आर वेक्टर क्या है आपके पास, आर के क्या आ जाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा। ठीक है, और मैंने मान लिया कि एन कैप क्या आ जाएगा, एल एक्स, सॉरी नॉट एल एक्स, ठीक है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, और एल एम और एन क्या है, आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये क्या, कि मेरे पास है डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो देखो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू नॉट 0, ये डी है, डी के इक्वल था, इज इक्वल टू डी। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेयर एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना, ये जो आपके पास है, ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये आएगी। ठीक है, ये एन वेक्टर है, ये एन कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर है। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान में, दोनों इक्वेशन क्या है, ये सेम नहीं है। ठीक है, ओके, जो एन कैप है वहां पर ये डायरेक्शन को साइंस आएंगे, जो एन वेक्टर है, ठीक है, तो एन वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ए और बी और सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज होंगे। और जो डी वन है, ठीक है, ये जो है ये प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ये डी वन जो ये डी नहीं है, इस डी और इस डी में फर्क है। ठीक है, ओके, ये डी जो है वो प्लेन का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, पर ये नहीं है। ठीक है,
तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्म में दिया होगा और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। तो देखो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो एन कैप होता क्या है, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट एन कैप, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सेम बन गई। तो ध्यान रखना, ये जो मेरे पास एन वेक्टर दिया होगा, ये जो एन वेक्टर दिया होगा, ठीक है, तो वो मेरे पास ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर एन कैप दिया है तो डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, पर जनरली आपके पास इक्वेशन दी होती है ऐसे कुछ, आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास मान लो 3 दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो मेरे पास 2, 3 और 4 है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ना कि डायरेक्शन कोसाइंस है। ये मेरे पास एन वेक्टर दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेरे पास क्या दिया है, एन वेक्टर। ओके, अगर मुझे इसे एन कैप में चेंज करना है तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तब ये मेरे पास एन कैप बनेगा। आया समझ में, और ये डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, लग गया पता। ठीक है, कि एन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके पास मोस्टली ये इक्वेशन दी होती हैं जिसे हमें ये बनाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, तब हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, आ जाओ इन पर हम क्वेश्चन करते हैं जहां से आपको और क्लियर होगा। देखो बोलते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई प्लेन है, इसकी आपने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो 6√29 है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस। ठीक है, और लिखा है इट्स नॉर्मल वेक्टर, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन इज, ये जो नॉर्मल वेक्टर है आपके पास ओ एन वेक्टर, वो आपके पास क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k वेक्टर आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो देखो नॉर्मल वेक्टर यानी कि ये मेरे पास क्या है, एन वेक्टर दिया है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये है एन वेक्टर। और हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। अब यूनिट वेक्टर एन निकालना है तो यूनिट वेक्टर एन क्या होता है आपके पास, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, तो एन कैप निकालो, एन कैप क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29 अंडर रूट 29। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एन वेक्टर इज 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 29, यानी कि ये भी 29, ये भी 29, और इसके नीचे भी अंडर रूट 29 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट 2i अपॉन अंडर रूट 29 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29j प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29k। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए था, डायरेक्शन कोसाइंस, और आपको पता है हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, एंड विच इज इक्वल टू डी, एंड डी इज 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये मेरे पास क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछते हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछते हैं तो आपने यहाँ पर आर की जगह क्या करना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 29 एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 वाई प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 जेड इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29, एंड दैट इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे देंगे और बोल देंगे फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, तो वहां से हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो चीज़ भी आ जाएगी। चलो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखो, हमसे यहाँ पर उन्होंने ओनली वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, यानी कि ये पूछा था, ये नहीं पूछा था, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया अगर पूछते हैं कार्टेशियन फॉर्म तो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, आज वो एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन दी है आपके पास, इस प्लेन पर जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, जहां पर ये क्या था मेरे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, आर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इज इक्वल टू -1। ये डायरेक्शन रेशियोज है, ना कि डायरेक्शन कोसाइंस है। ये एन वेक्टर है, यानी कि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। डी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस माइनस को यहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट -6i प्लस 3j एंड प्लस 2k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो ये और ये फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। ये एन वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, ठीक है। तो देखो एन वेक्टर क्या है आपके पास यहाँ पर, -6i प्लस 3j एंड प्लस 2k। तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यानी कि मुझे 7 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। अब ये मेरे पास बन चुकी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, एन कैप। तो ये मेरे पास क्या होंगे, -6/7 एंड कॉमा 3/7 एंड 2/7 आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या होंगे मेरे पास, ये क्या होंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, लग गया पता, ठीक है। कंपेयर किया, मेरे पास क्या गया, डायरेक्शन कोसाइंस। और मेरे पास 1/7 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। आया समझ में, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। जब आपको बोलते हैं कि इक्वेशन निकालो प्लेन की जो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर पर, ठीक है। जैसे देखो ये मैं आपको, हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। ये जेड एक्सिस आ गई, ये इसकी एक्स एक्सिस आ गई, ये इसकी वाई एक्सिस आ गई, ये इसका ओरिजिन आ गया। मैंने मान लिया लेट ये जो प्लेन है इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए whose coordinates are x1 y1 and z1, ठीक है। ओके, और जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया ए वेक्टर, ठीक है। यानी कि ओ ए वेक्टर क्या दिया है मेरे पास, ए वेक्टर, ठीक है। लेट अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए whose पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है। एंड ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है वो क्या है आपके पास, ये जो पूरा प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द गिवन वेक्टर। मैंने मान लिया ये कोई गिवन वेक्टर है ये, ठीक है, ये एन वेक्टर जो है प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यही बोले ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो गिवन वेक्टर यानी कि एन वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये एन वेक्टर, ये जो प्लेन है वो एन वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो प्लेन है ए पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन दी है। अब इनका यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। लेट पी बी एनी पॉइंट in the plane whose coordinates are x, y, z and whose position vector are r vector, ठीक है, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर है, ठीक है।
यानी कि OP वेक्टर क्या दिया है आपके पास, R वेक्टर, ठीक है, यानी कि XI प्लस YJ प्लस ZK, और जो OA वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, A वेक्टर इज इक्वल टू X1I प्लस Y1J एंड प्लस Z1K। ओके, अब एक चीज देखो, एक चीज देखना, ए पॉइंट प्लेन ए से पास कर रहा है, यानी कि ए पॉइंट प्लेन पर होगा, और पी पॉइंट भी मैंने प्लेन पर लिया है, ठीक है। ओके, देखो जैसे ये है, ये मान लो प्लेन है, ये प्लेन है मेरे पास, ठीक है। अब ये प्लेन ए पॉइंट से पास करे, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, जैसे मैं पेज पर करके दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, ये एन वेक्टर है, यानी कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये जो मार्कर है ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, कोई ये ए पॉइंट है, यहां से पास कर रहा है, ठीक है, और मैंने कोई पी पॉइंट लिया है जो कि मैंने प्लेन पर लिया है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो है, ये अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हर उस चीज पर परपेंडिकुलर होगा जो प्लेन पर होगी, ठीक है। अब एपी लाइन जो है, एपी लाइन खुद देखो, एपी लाइन जो एपी आ रहा है वो प्लेन पर आ रही लाइन, ठीक है, और ये जो है मेरे पास एन वेक्टर, ये जो एन वेक्टर है ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ये एपी पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, कि एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो एपी वेक्टर क्या है मेरे पास, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज ओपी, आर वेक्टर माइनस ए इज ओए इज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रही है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ध्यान रखना, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन तब होगी, ये हम तब यूज करेंगे जब प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा और किसी गिवन वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास वेक्टर इक्वेशन। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने ये जो एन वेक्टर है, ठीक है, मैंने मान लिया इस एन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर ए बी सी में इसके डायरेक्शन रेशियो, जो एन वेक्टर है इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज मान रहा हूं ए बी सी, तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आर वेक्टर क्या है मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ओके, माइनस ए वेक्टर इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के वेक्टर, ठीक है, एंड डॉट एन वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या जाएगा, x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के साथ, ओके, विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। So this is the Cartesian equation of the plane passing through the point x1, y1, z1, and a, b, c are the direction ratios of the normal to the plane, ठीक है, ये चीज रहेगी ध्यान पर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ओके। देखो क्वेश्चन है इस पर एक, बोलते फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि मेरे पास क्या दिया है इन्होंने, ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर दिया है,
ए पॉइंट से पास करता है ये प्लेन, तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर यहाँ पर 5i प्लस 2j माइनस 4k, सेम। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि ये एन वेक्टर है, ठीक है, ये लिखा है, और परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन पर जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, यानी कि एन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज 5i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा इसका, 2i प्लस 3j माइनस k के साथ, विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आगे समझ में। अब आपको बोला कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन याद है तो ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर कार्टेशियन इक्वेशन याद नहीं है तो यहाँ देखो, आर वेक्टर के क्या, आर वेक्टर क्या क्या थे मेरे पास पॉइंट, एक्स आई, ये था आर वेक्टर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो माइनस क्या जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i प्लस 3j माइनस k के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां कर रहा हूं मैं, तो x माइनस 5i प्लस y प्लस 2, नॉट y प्लस 2, इट इज y माइनस 2j, y माइनस 2j एंड प्लस z प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i प्लस 3j माइनस 5k के साथ, ठीक है, नॉट 5k, इट इज ओनली k माइनस k, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 से के तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 10 माइनस 16 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 20 को वहां ले जाना तो वहां ले जाओ, ठीक है, अब आपकी मर्जी, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन when passing through a point and perpendicular to the given line whose direction ratios are given, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास दिया होगा कि प्लेन गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और जो उस प्लेन पर नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास गिवन है, ठीक है, तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ओके। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन क्लिनर पॉइंट्स, ठीक है। हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब वो 3 नॉन क्लिनर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड z एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। ये मेरे पास कोई प्लेन आ गया, ठीक है, ओके, थोड़ा बड़ा लेता हूं, ठीक है। ये मैंने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, और मैंने कोई यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए, R पॉइंट, S पॉइंट एंड T पॉइंट। ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं प्लेन पर, ठीक है। और जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है, ओके, ये मैंने मान लिया, ठीक है। देखो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए वही यूज करेंगे जो अभी तक हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज यहां देखो, ये जो मेरे पास आर एस वेक्टर है, ठीक है, ये जो मेरे पास, ठीक है, आर एस वेक्टर है, और जो ये आर टी वेक्टर है, ये दोनों क्या है, प्लेन पर है, ठीक है। आर एस वेक्टर और आर टी वेक्टर क्या है, आर एस वेक्टर एंड आर टी वेक्टर आर ऑन ए प्लेन, ठीक है।
देखो क्योंकि आर पॉइंट भी मेरा प्लेन पर है, 3 पॉइंट लेने आपने, ठीक है, 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, प्लेन के ऊपर है। अगर तीनों पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो आर एस और आर टी क्या होंगे, ये भी प्लेन पर होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ऐसे आर एस आ गया इस तरह से, जो भी है ये ऐसे आर एस एंड दिस इज योर आर टी, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर ये मेरे पास दिए हैं, इन दो पर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो ये, तो वो क्या होता है आपके पास, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर हम कर चुके हैं वेक्टर चैप्टर में, ठीक है। तो ये आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर क्या होगा, इस आर एस और आर टी वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कौन सा, ये पॉइंट आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है क्या, आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस और आर टी पर। तो इसका मतलब ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर एस और आर टी प्लेन पर हैं और ये प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो इसका मतलब है आर एस क्रॉस आर टी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब देखो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं यहां पर कोई पी पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ठीक है, ओके, ये आ गया मेरे पास पी आर वेक्टर। अब देखो, ठीक है, अब ये जो था ये प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी आर क्या है, पी पॉइंट भी प्लेन पर है, आर पॉइंट भी प्लेन पर है, ठीक है, पी पॉइंट भी प्लेन पर है, थोड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, पी पॉइंट भी प्लेन पर है, ठीक है। तो ये जो है, ये दो पी आर और ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि पी आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। देखो ना, ये पॉइंट पी प्लेन पर है, ठीक है, और ये पॉइंट आर, ये पॉइंट पी प्लेन पर है, ये आर पॉइंट भी प्लेन पर है, दिख रहा होगा, मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, ये पी पॉइंट प्लेन पर है, आर पॉइंट भी प्लेन पर है, ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है, तो ये पी आर पर भी परपेंडिकुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पी आर पर परपेंडिकुलर हुआ, पी आर पर परपेंडिकुलर, तो वही मैंने यहां पर लिखा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी आर डॉट आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर क्या होगा मेरे पास, 0 होगा, ठीक है। नाउ पी आर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है, यही आएगा पी आर, ठीक है। हम्म, देखो ना, ओ आर वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, ठीक है। तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा मैंने, ओ पी है ना ये, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ एडिशन यूज करें, प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर, पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी, ठीक है, लिखा है। तो देखो डॉट आर एस वेक्टर क्रॉस आर टी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। तो ये क्या है मेरे पास, ओ आर आर वेक्टर, ओ पी क्या है मेरे पास, ए वेक्टर, डॉट आर एस क्या आएगा मेरे पास, देखो आर एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर, यहां मैंने गलत लिख दिया ना, यहां देखो, यहां गलत लिख दिया, ओ आर क्या है मेरे पास, ओ आर है ए वेक्टर, एंड ओ पी क्या है मेरे पास, देखो आर पी आर को लिखना आप आर पी लिख लो, चलो पी आर ही लिखो, ठीक है, माइनस आर वेक्टर डॉट आर एस क्या आ जाएगा, ओ एस क्या है, बी वेक्टर माइनस ओ आर क्या है मेरे पास, ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर टी, आर टी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, ओ टी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, ऐसे करो, इसे ऐसे ले लो,
ठीक है। डायरेक्शन को वैसे आप माइनस कॉमा लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप माइनस लेके भी कर सकते हो, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आर पी वेक्टर। ठीक है, आर पी वेक्टर यानी कि ओ पी वेक्टर माइनस ओ आर। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ओ पी माइनस ओ आर लिख सकते हैं, यानी कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, वैसे आर टी क्या आ जाएगा, ओ टी। ओ टी क्या है मेरे पास, सी वेक्टर माइनस ओ आर क्या है, ए वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में। अगर आपने वो आर पी आर लिखा तो भी कोई फर्क नहीं, आप माइनस कॉमन लेते। ठीक है, तो भी वो हो जाना था। ठीक है, पर क्यों पढ़ना है इतने में, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्रैक्शन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो मेरे पास दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लग गया पता। ठीक है, अब आपने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो यहां पर मुझे पॉइंट लेने पड़ेंगे। लेट ए वेक्टर मान लेता हूं मैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, कि ये जो है आर वेक्टर के पॉइंट x1 y1 एंड z1। ठीक है, एस के मैंने मान लिए x2 y2 एंड z2 एंड टी के मैंने मान लिए x3 y3 एंड z3। तो यहां से बी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, x2y प्लस y2j एंड प्लस z2k। एंड सी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, x3i प्लस y3j प्लस z3k। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, और आर वेक्टर क्या है मेरे पास, आर वेक्टर यानी कि पी के पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स, तो एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे। ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड वन के, ब्रैकेट क्लोज। डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए के साथ। ठीक है, तो देखो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, देखो यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं ऊपर। ये था मेरे पास आर पी वेक्टर ओ पी माइनस ओ आर, यहां लिख देता हूं मैं। आर पी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के। ठीक है, और आर एस वेक्टर निकालो। आर एस ओ एस का मतलब है एक्स टू माइनस ओ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। एंड तीसरा है मेरे पास आर टी वैक्टर, आर टी आ जाएगा ओ टी, यानी कि एक्स थ्री माइनस एक्स वन, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक है, आई प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन जे प्लस जेड थ्री माइनस जेड वन के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए, ये तीनों वैल्यूज मैंने निकाल ली है। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखोगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको बोलते हैं इक्वेशन प्लेन निकालने के लिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, फिर ये एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, एंड दिस इज एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इज इक्वल टू 0 कर दो। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में। ठीक है, 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से आपके पास इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कि प्लेन और इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जो प्लेन है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है,
ये मैंने ले लिया आपके पास, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास मैंने प्लेन ले लिया एक। ठीक है, ओके। और ये जो प्लेन है इसकी मैंने इक्वेशन मान ली। लेट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट मार रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, वाई को बी पर और जेड को सी पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इस पॉइंट के जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मान लिया ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट एंड दिस इज आर पॉइंट। पी क्यू आर क्या थे, इंटरसेप्ट थे। ठीक है, अब देखो, ये जो पॉइंट है ए कॉमा जीरो, ये प्लेन पर है, तो यानी कि प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, P लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, तीनों लिख लो, P कॉमा क्यू कॉमा आर लाइज ऑन द प्लेन, तीनों क्या है, प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो बोला है ना इन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, तो मैंने मान लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने ये मान ली। ठीक है, और जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर, जेड एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब ये प्लेन यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, पी क्यू आर जो है लाइज ऑन द प्लेन, या तो फिर प्लेन पासिंग थ्रू। ठीक है, प्लेन पासिस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, पी पॉइंट से, ए कॉमा जीरो से, क्यू पॉइंट से जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो से, एंड आर पॉइंट से जीरो कॉमा सी से। इसका मतलब पी क्यू आर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। जब पी पॉइंट यहां पर लाई करेगा तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल है, यहां पर क्या होगा, बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन ए। सिमिलरली जब क्यू पॉइंट, ठीक है, ये तो था पी पॉइंट जब प्लेन पर था, जब क्यू पॉइंट होगा प्लेन पर जीरो कॉमा जीरो, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कॉमा जीरो प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू जीरो प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन बी। वैसे ही मेरे पास आर पॉइंट जीरो कॉमा सी। ठीक है, तो यहां से जब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी माइनस डी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज लो और उठा के इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस डी अपॉन ए एक्स, प्लस बी की जगह माइनस डी अपॉन बी वाई, प्लस माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस डी को वहां ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस डी कॉमन, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी, माइनस से माइनस कट गया, डी से डी कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर्म इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ध्यान रखो इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ओके, तो जब भी आपके पास दिया होगा, ठीक है, कि जो प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करनी है। ओके, तो दिस इज द इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, देखो जैसे मान लो एग्जांपल है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2,3,4 ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2,3,4 ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यानी कि ए की वैल्यू 2 दी है, बी की वैल्यू 3 दी है और सी की वैल्यू 4। उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1।
एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा 6i प्लस 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, यानी कि 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है।